नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस किताब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है द ब्राउन ब्रीफकेस और उसके ऑथर हैं संदीप जाटवा। ब्राउन ब्रीफकेस एक बड़ी ही प्यारी और सीख लेने वाली कहानी है। कई बार आपके साथ भी होता होगा कि आप पहले से किसी के बारे में कोई ओपिनियन बना लेते हैं या उन पर किसी बात को लेकर शक करने लगते हैं, पर क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। तो आते हैं कहानी पर। ये कहानी है नित्या नाम की लड़की और उसके पति चिराग की। नित्या और चिराग की शादी को अभी कुछ साल हो गए हैं, पर अभी तक नित्या माँ नहीं बन पाई है और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह वो अपनी सासू माँ को मानती है। एक दिन अचानक ही चिराग की माँ यानी कि नित्या की सासू माँ को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और उसी टाइम नित्या सोचती है कि आज उसके पास मौका है इस बात की तहकीकात करने का कि उसकी सासू माँ उसके साथ ऐसा क्यों करती है। उसका सबसे बड़ा शक सासू माँ के कमरे में रखा एक ब्राउन ब्रीफकेस है, जिसे लगता है कि वो ब्राउन ब्रीफकेस की जगह बदली तो जाती है पर नित्या के सामने कभी खोली नहीं जाती है। आज इसी बात को ढूंढने के लिए वो जाती है अपनी सासू माँ के कमरे में और ढूंढती है ब्राउन ब्रीफकेस को और बड़ी मशक्क़त के बाद उसे खोलती है। उसमें उसे मिलती है एक डायरी, एक पत्थर और कुछ पत्तियाँ। तभी ही नित्या को लगता है कि उसकी सासू माँ ज़रूर उसके साथ कोई जादू कर रही है। पर फिर वो सोचती है कि क्यों ना एक बार डायरी को पढ़ा जाए, और डायरी पढ़ने के बाद उसे जो मिलता है वो कुछ अलग ही रहता है। इसके लिए आपको किताब पढ़नी चाहिए। क्या नित्या अपने सवालों का जवाब ढूंढ पाएगी या क्या वो ऐसा कर पाएगी जो सोचती थी कि सासू माँ को कल्प्रिट साबित कर दे? क्या सच में उसकी सासू माँ उसके साथ कुछ गलत कर रही होती? ये सब आपको किताब में मिल जाएंगे। मेरे विचार से कहानी बहुत ही प्यारी है। भले ये बहुत छोटी है बट एकदम सटीक है। लेखक ने बड़ी ही सहजता से एक भावनात्मक कहानी लिखी है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है, एक जीवन है, प्यार है, समझ है और सबसे बड़ी बात जीवन के लिए एक सीख है। धन्यवाद।